Hello friends, welcome back to my channel. Today I will teach you सवैया कविता। तो इस कविता को स्टार्ट करने से पहले इस कविता के कवि के बारे में कुछ जानेंगे और उसके बाद हम कविता के 3 छंदों का अर्थ को समझेंगे और उसमें आने वाले कठिन शब्दों का भी हम अर्थ को यहाँ इस लेखन में लिख दिए हैं। बच्चों, आप लोग उसे कॉपी में उतारिएगा, ठीक है। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मंदमुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्धि कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो आइए कविता के परिचय को थोड़ा हम जानेंगे, जिसे हमने यहाँ पे लिखा है। आप इसे खुद से भी इस क्लास के बाद पढ़ सकते हैं। रसखान द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोक का सुख त्यागने को तैयार है। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप में सौंदर्य पर मुग्ध गोपियाँ स्वयं कृष्ण रूप धारण करना चाहती हैं और सवैये में कृष्ण की बांसुरी की धन की मादकता तथा गोपियों की विवशता का सजीव चित्रण हुआ है। तो जो पहला पंक्ति है बच्चों, वो इस प्रकार है, आप ध्यान से देखिएगा। क्लास 9 के स्टूडेंट काफ़ी समझदार होते हैं, पढ़िए और इसे भाव मन लगा के सुनिए, बहुत ही आनंदित लगेगा। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा, बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझराने। पाहन हो तो वही गिरी, को जो कियो हरिहत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण जी के लीला के बारे में इस छंद में बताया गया है, जो रसखान कवि ने बड़ी भावुक और मनमोहन अंदाज में इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो मैं उसी कदम के पेड़ पर एक आश्रय बनाऊंगा जो यमुना के तट पर है और जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर इस छंद के अर्थ को आपको काम है कॉपी में लिखने का। इसका जो अगला छंद है बच्चों, ये है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को ताजी डरो। आठों सीधी नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के कलधौन के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार है। इसका भावार्थ है बच्चों, कुछ शब्दों के अर्थ भी मैंने लिखा है, उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस छंद का जो अर्थ है वो इस प्रकार है
कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले में तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करील के स्वप्नों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। ठीक है। अब इसके अगले का पंक्ति में ये लिखा है, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माल गरे पहिरौंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरारन, धरी अधरा ना धराऊंगी। अर्थात कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मयूर के पंखों का मुकुट तथा गले में गूंज की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह गायों को पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। मैं कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, मैं उनके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी ना रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। तो बच्चों, आप लोग तीनों पंक्तियों के भावार्थ को अपने कॉपी में लिखिए सुंदर लेखन में। और बच्चों, लिखने से आपकी लेखन कला बढ़ती है, लेखन कौशल का विकास होता है। तो इस कविता में 5 पंक्ति है, जिसे आज हमने 3 का आपको भावार्थ बताया है। इसके आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और 2 पंक्तियों का भी भावार्थ बताएंगे। फिर उसके आगे अभ्यास प्रश्न को भी हम आपको लिखकर इसी तरह नोट कॉपी में देंगे। सो आपको लिखने और पढ़ने में बहुत सारी सहूलियत हो जाएगी। थैंक यू बच्चों। अगर कहीं भी दिक्कत रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। और लाइक करें।